हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का गणित है, कक्षा 9 का है। प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण भी है और उदाहरण को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए इसमें उदाहरण 2 ही दिया था, एक उदाहरण यहाँ पे, एक उदाहरण यहाँ पे, दोनों उदाहरण है, 2 उदाहरण है, 2 वीडियो इसका है। इसका एक वीडियो में बनाए हुए हैं, इसका भी दूसरा वीडियो में बनाए हैं। इन दोनों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि उदाहरण भी आप नहीं छोड़ सकते हैं ना, उदाहरण भी बनाइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में उदाहरण भी पूछते हैं, कंपटीशन में भी पूछते हैं। तो आपको दोनों, अगर आप तैयारी करते हैं, दोनों स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए, क्योंकि उदाहरण को आप नहीं छोड़ना है। तो हम आते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली हमको सोल्व करना है। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है और q = 0 नहीं है? तो देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या कर रहा है, देखिए लिख दीजिएगा, हाँ, यहाँ क्या लिख दीजिएगा, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य, ये देखें शून्य ऊपर लिखे हुए, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिखा सकते हैं। तो लिख सकते हैं जैसे कि 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे एक छुपा रहता है। अगर नहीं रहता है ना, कुछ केवल 0 दिख रहा है तो इसके नीचे एक छुपा है। तो देखिए p के स्थान पर 0, q के स्थान पर 1, तो p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, जहाँ p/q क्या पूर्णांक है। तो ऐसे इसका आंसर कैसे लिखेगा? तो देखिए, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हाँ आप 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना ही आंसर है। आगे देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना हो ना, तो इसका तरीका क्या होता है कि दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, दोनों को संख्या को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो परिमेय संख्या दोनों के बीच निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा आपका जटिल हो जाता है, उसमें जो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो उस प्रक्रिया से हम नहीं करेंगे। दूसरी प्रक्रिया से क्या करेंगे, कह रहा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो 6 के आगे एक जोड़ लीजिएगा, नेक्स्ट एक जोड़िएगा। 6 कहेगा ना, तो एक नेक्स्ट 6 में एक जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 7। कितना होगा आपका 7। तो 7 होगा ना, तो 7 क्या होगा, वो 7 संख्या आपको पता प्राप्त हो गया। 6 में एक जोड़े तो 7 प्राप्त हो गया। अब 3 के स्थान पे हमें 7 से कोई संख्या ऐसा लाना है जो भाग दे तो 3 हो जाए। कहने का अर्थ हुआ कि 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 नहीं हो जाएगा, 7 × 21 3 आ जाएगा। ठीक है, और 4 देखिए, 4 भी है ना, 4 के भी स्थान पर लिखेंगे, ऐसी संख्या से भाग देना है, 7 से भाग देना है, क्योंकि यहाँ हमको 7 प्राप्त हुआ है। कहाँ से? यहाँ से। 6 के आगे एक हमको पता था, 6 के आगे एक जोड़ना है तो 7 मिलेगा। और 7 में कोई और संख्या ऐसा लाना है कि जो भाग दे तो 4 मिल जाए और भाग दे तो 3 में। तो यहाँ तो भाग दिया तो 3 मिल गया। तो 28 में अगर 7 से भाग दे तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इजीली हो जाएगा। 3 और 4 के बीच कितनी संख्या बोल रहा था? 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर लिखिएगा। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय कह रहा है ना, 3 का वैल्यू ये है और 4 का वैल्यू ये है। अब इसके बीच में हमको वैल्यू पता नहीं था, तो इसलिए मैंने मान निकाल लिया। 3 का वैल्यू इतना निकाला और 4 का वैल्यू इतना निकाला। अब 21 और 28 के बीच में आप बताइए कौन कौन संख्या हो सकता है? 21 और 28 के बीच में आप सर 22 हो जाएगा, 23, 24, ये तो पूरा संख्या मिल गया। वही तो किए हैं काम, समझ में आ रहा है ना हम किस लिए किए हैं? क्योंकि ऐसा संख्या मिल जाएगा तो इसके बीच में 21 और 28 के बीच में बहुत संख्या है। तो लिखिए 21 और 28 के बीच में संख्या 22 हो जाएगा। 22/7, 23/7, 24/7, ठीक है, 25/7। तो मुझे 6 करना है, तो 2 × 2 = 4 तो हो गया, 26/7, 27/7। तो 6 कर रहा था मैं, 6 संख्या बना दिया। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, ये आपका बन गया, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 बोल रहा है। तो 5 कर है ना, तो देखिए पहला तो लिख लीजिए 3/5,
क्या लिखते हैं 3/5। मुझे 5 संख्या का रहा निकालने के लिए ना, तो देखिए 5 के आगे क्या होता है 6, एक ही जोड़ना है। तो 5 के आगे 1 जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 को क्या करना है, ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देना है। अंश और हर में 6 से गुना कर दिए। अब 6 त्रिका 18 और 6 पाँचे 30 हो गया। एक और दिया है 4/5, तो 4/5 लिखे। अब देखिए 6 को ऊपर नीचे गुना करना है अंश और हर में, तो 6 चौका 24 और 6 पाँचे 30। अब देखिए 3/5 और 4/5, देखिए 3/5 का वैल्यू ये है और 4/5 का वैल्यू ये है। तो 18 और 24 के बीच में तो अभी बहुत संख्या है ना, उसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या कह रहा था 5, तो 5 लिखेंगे। 5 परिमेय संख्या बराबर, तो 18 और 24 के बीच में लिखेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19/30, 20/30, 21/30, 21 के बाद 22/30, 23/30, 5 बोल रहा था 3 2 5, तो 5 हो गया है पूरा। तो 5 ही तक रहने देना है क्योंकि इसमें 5 ही बोल रहा, तो 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चाहेंगे तो इसको है ना तुल परिमेय के रूप में भी ला सकते हैं। चाहेंगे तो ना 10 से नीचे ऊपर गुना करते तो ऐसे भी निकल सकता है। अगर 10 से ऊपर नीचे गुना करते 10 से 30 बटे है ना 10 5 50 हो जाता। इसमें भी 10 चौका 40 50 हो जाता। तो 30 और है ना 40 के बीच में भी संख्या हो सकता है। एनसीईआरटी में ऐसा भी दिया है। तो इसका आंसर बहुत होगा, अनंत होगा। दो संख्याओं के बीच में अगर कोई संख्या निकालते हैं, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं तो अनगिनत है, अनगिनत परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई बोल दे कि 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो अनगिनत है, ठीक है ना, अनगिनत निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप नहीं कर सकते कि है ना इसमें इसके बीच में कोई संख्या ही नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें इसके बीच में बहुत सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, ये तो सत्य बात है। आप लिखिएगा सत्य है। क्यों है, क्योंकि ये क्यों सत्य हो गया, कैसे पता चला कि ये सत्य है। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ले जाती है, ये पता होगा। और पूर्ण संख्या भी के बारे में भी जानेंगे। होल नंबर जिसे बोलते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह जाती है अनंत तक। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं, ये पूरी संख्या इसमें है कि नहीं है। और 0 ऑलरेडी तो होल नंबर है, ये है। तो पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या पूरे पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये सत्य हो रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो हो सकती है, क्योंकि इस पूरे संख्या को इसमें आ रहा है तो हो सकता है। तो इसलिए ये सत्य हो गया, क्योंकि ये सत्य है, ठीक है। क्योंकि हम बताते हैं रीजन क्यों है, क्योंकि पूरे है ना प्राकृतिक संख्या कि होल नंबर में आता है, इसलिए यही रीजन दिए हैं। आगे दूसरा वाला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है, असत्य है। क्या लिखेगा, असत्य है, ठीक है। इसका रीजन कैसे देना है, क्योंकि देखिए आप समझिए रीजन कैसे देना है। देखिए प्राकृतिक पूर्णांक संख्या के बारे में बोला, तो पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक ले जाती है। इधर से भी -1 -2 -3 इस तरह डॉट डॉट होकर जाती है। 0 से माइनस की ओर इधर जाइए, अनंत तक इधर जाइए। तो ये पूरा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या है। अब कह रहा है पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या हो सकता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या होल नंबर जिसे बोलते हैं, होल नंबर जो है ना 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3, तो क्या ये पूरी संख्या इसमें है, होल नंबर तो बस इतना ही है आपका,
पूरी संख्या कैसे, इसमें तो निगेटिव भी तो आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो इसलिए असत्य हो गया, क्योंकि -2 एक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि है ना -2 एक पूर्ण संख्या, -2 का ही एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसमें कोई भी आप ले सकते हैं। हम -2 लेकर बता दिए कि -2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। -3 भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण होगा, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों है, इसका रीजन समझिए, असत्य क्यों है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए 7/8 एक परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या है भाई, ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। पूर्ण संख्या तो आपको पता है कि 0 से लेकर 1 2 3 3 4 5 अनंत तक ले जाती है। कितना तक ले जाती है, अनंत तक ले। तो ये क्या इसमें है, नहीं है। इसमें कहाँ आएगा, ये वाला 7/8 इसमें थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 7/8 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए असत्य हो रहा है। बस इसमें इतना ही दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया गया था। तो अगले नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछिए, मैं पूरा बताने की अभ्यास करूँगा।